जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। रिजवी भाई ऑनलाइन.com की जानिब से मैं हूँ इकबाल रिजवी और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बाज़ लोग कहते हैं रिजवी भाई आप भी कोई नई वीडियो नहीं आ रही, क्योंकि इन दिनों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, इसलिए कोई वीडियो किसी मुझ पर नहीं बना पा रहा। बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखी हुई पड़े हुई हैं, लेकिन उनके ऊपर वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि नाइट शिफ्ट ड्यूटी कर ऊपर ज़रा थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है, तो इसलिए वक्त मिलता नहीं है कि मैं कोई वीडियो बना पाऊँ। रिसर्च का जो मेरा एक रूटीन है वो जारी है। बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखे जा चुके हैं, बस वीडियो बनानी है। एथियस के कुछ सवालात के जवाब और इसके अलावा तशरीह हज़रात के कुछ सवालात के जवाब, उसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो जो है वो तैयार हो चुकी हैं इंशाल्लाह ताला। बस वो वीडियो बनानी है और अपलोड करनी है। स्क्रिप्ट सर तैयार हो चुकी है इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पर एक कुछ दोस्त कह रहे थे मुतअ के हवाले से कि आप मुतअ के ऊपर कलाम करें अहले सुन्नत के यहाँ, बल्कि एक जमहूर ऐसे सहाबा इकराम हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तरफ ये बात कही जाती है, अब्बास की तरफ ये बात की जाती है कि वो जो है मुतअ के कायल थे, और उसके ऊपर एक तवील कलाम किया जाता है, तक कि फतह बारी शरह बुखारी दिखाई जाती है। बहुत सारे दलाइल हैं ऐसे सुन्नत किताबों में जो कि दिखाए जाते हैं मुतअ को के जवाज़ के ऊपर। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके ऊपर एक पूरा कलाम हमारा आएगा, तफसीरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह आएगी। और क्या शिया हज़रात बच्ची के साथ मुतअ करने के कायल हैं? तो बिल्कुल कायल हैं। इसके ऊपर तो जवाज़ क्या मुतअ किए जाने पर दलाइल मौजूद है। ये कलामा मूसवी हैं, नजफ़ी मूसवी, बहुत बड़े लम्हा गुजरे। उनकी किताब है कश्फुल असरार फ़ी तबर्रा अमाल अतहार, ये किताब है। इसको इंशाल्लाह मैं पूरा तारुफ भी लेके आऊँगा, और ये किताब मेरी वेबसाइट के ऊपर भी आपको फ्रीली मिल जाएगी। इसका तर्जमा भी पाकिस्तान में अवेलेबल है। ये शिया आलिम है अल्लामा नजफ़ी, उन्होंने शिया के इमाम खुमैनी के शागिर्दों में से हैं। और अल्लामा गत्ता आले काशिफ अल नजफ़ी और अल्लामा तबातबाई जैसे उलमा, जिनको शिया हज़रात रहमहुल्लाह कहते हैं और मुजतहिद कहते हैं और क्या कुछ कहते हैं, तो वो जो हैं उन जैसे उलमा की सोहबत और उनकी तालीम, और अल्लामा आले काशिफ अपने गत्ताब आले काशिफ क्या नाम है उसका, उनके जो है शागिर्दों में से हैं ये अल्लामा मूसवी नजफ़ी। नजफ़ के अंदर शिया का जो मेन मरकज़ है, वहाँ पर इन तालीम हासिल की, वहीं से इन्होंने जो है ना वो शियत की तालीम और दरस नामी की है। इन्होंने कश्फुल असरार फ़ी तबर्रा अमाल अतहार के नाम से किताब लिखी। उसके अंदर वो एक वाक़या लिखते हैं खुमैनी के साथ का। कहते हैं मैं था और खुमैनी साहब, तो हम जो है इमाम खुमैनी के साथ हम एक जगह गए मुरीद के घर। तो रात का वक्त था, तो 6 साल से 7 साल की बच्ची, अब ये मैं हवाला लगा दूंगा साथ में, आप पढ़ लीजिएगा खुद ही, क्योंकि वो एक भाई ने सवाल किया था, तो मैंने कहा भाई चलो इसके ऊपर मैं जवाब दे देता हूँ। तहदीस नेमत के तौर पर ये चीज़ बयान हो जाएगी, ताकि लोगों के इल्म में आ जाए कि शिया का हाँ ये बिल्कुल मुसलमान अक़ीदा है। मैं किसी पर कोई तबर्रा नहीं कर रहा, मैं तो शिया हज़रात को भाई कहता हूँ, जो हमारे अवामुन्नास भाई हैं शिया भाई, उनको मैं अवामुन्नास को भाई कहता हूँ। उलमा से हमारा इल्मी इख्तिलाफ है, तो मेरा ये अपनी ऐसी वो नहीं है, मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी पर ऐसे ही करूँ। जस्ट 1 मिनट आई कम। मेरी आदत नहीं है कि मैं जस्ट 2 मिनट आई एम कमिंग। तो मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी पर ऐसे तबर्रा करूँ। हाँ, एक बात यहाँ करना चाहूँगा, ये जो बात मैं को करता हूँ वो मैं दलील से करता हूँ। अब एक चीज़, एक शख्स के एक अक़ीदा है तो छुपाने की ज़रूरत क्या है? ये उसके ऊपर अक़ीदा बयान करना उनकी किताबों से, ये कोई बदमज़गी तो नहीं है ना। एक उनकी किताबों में चीज़ मौजूद है और फिर उस पर अमल भी करते हैं। जब किसी चीज़ किताबों में मौजूद हो तो हो सकता है उस अक़ीदे से वो कोई इनकार कर दे, लेकिन ये किताबों में चीज़ मौजूद हो, उस पर अमल मौजूद हो, तो इसका मतलब है वो उनके यहाँ बाकायदा अमल है। तो इमाम खुमैनी ने तो जो है अपनी किताबों में, किताबुल वसाइल के अंदर, किताबुल वसीला की किताब, उसके अंदर उन्होंने वाज़ लिखा है ना कि दूध शीरख्वार बच्ची के साथ भी मुतजायज़ है। खैर, इमाम खुमैनी कहते हैं कि मेरी इमाम खुमैनी के साथ इमाम मूसवी कहते हैं, जो अपनी किताब में खुद लिखते हैं, अब ऐनी शायद वो कहते हैं मैं उनके साथ था, तो एक मुरीद ही घर रुके जो खुमैनी के बहुत बड़े फ़ैन थे, मुरीद थे बहुत बड़े। तो रात खाने का वक्त हुआ, तो एक बच्ची 8 साल की खेलते खेलते सामने आई। तो घर में उनकी बीवी भी थी, जो बच्ची की माँ थी वो भी थी, उनकी बड़ी बहन भी थी। तो जो ही अल्लामा खुमैनी साहब ने उनको देखा, बच्ची को देखा, तो उस बच्ची के बाप से कहा कि मुझे
आपकी बेटी से मुता करना है, अगर ये सदा आप हासिल करें। तो वो जो बाप था वो पाँव में गिर गया और चूमने लग गया पाँव, कि अगर इससे बड़ी कौन सी सआदत की बात होगी कि हमारी बच्ची आपके साथ मुता करे। तो ये तो हमारे लिए जन्नत में जाने का डायरेक्ट रास्ता है। तो इस पर बाप बड़ा खुश हुआ। बाप ने बच्ची को इमाम खुमैनी साहब के को अलग रूम में छोड़ दिया। 8 साल की बच्ची। अल्लामा नज़ीर फरमाते हैं कि रात को जब कुछ अंधेरा हुआ तो मैं सोचने लग गया कि मुता करना था, तो इसकी बीवी मौजूद थी। तो इमाम खुमैनी के रूम से ना बच्ची की सिसकियों की आवाज़ आना शुरू हो गई। हत्ता कि अल्लामा नज़ीर फरमाते हैं कि मैं सारी रात सुनता रहा उसकी आवाज़ें, वो आती रहीं। और फिर जो है सुबह के वक्त बच्ची को वो बेहोश हालत में थी, तो माँ बाप उसकी कोई तरदारी करने लग गए और हम चले आए। तो मैंने खुमैनी साहब से कहा कि जनाब आपकी बीवी से कर लेते, उसकी बड़ी बहन से मुता कर लेते, छोटी सी क्यों? तो कहा जितनी औरत छोटी बच्ची हो इतना सवाब ज़्यादा होता है। तो मुता के फ़ज़ाइल के ऊपर उन्होंने अपनी किताबों के अंदर लिखा है, इनकी मशहूर तरीन जो तफसीरें हैं उनके अंदर उन्होंने लिखा है कि मुता तो इतनी फजीलत वाली चीज़ है कि 1 दफ़ा करो तो इमाम हुसैन के बराबर, और 2 दफ़ा करो तो इमाम हसन के बराबर, और इस तरह फिर करते जाओ तो अली के बराबर, करते जाओ तो जो है वो हजूर के बराबर। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। चलिए खैर, मैं अभी जो है मैंने सोचा कि इस पर आप थोड़ा सा आपको आगाह कर दूँ। लोग सवाल कर रहे थे तो उसका जवाब भी मुख्तसरन ये दे दिया। तहकीक की दुनिया में हमारी वीडियो इस पर आएगी कि मुता के जवाज़ कैल कौन कौन है अहले सुन्नत के यहाँ, और कौन कौन से अहले सुन्नत ऐसे हैं जो कि मुता के ऊपर झूठ बोलते हैं उलमा, और ये नहीं बताते कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बाद में मुता के कायल भी थे, जब जो हज़रत उमर फ़ारूक के दौर के बाद भी। तो इसके ऊपर हमारे कलाम होगा, उनके दलाइल भी हम देंगे, जवाब भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम।